जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च की सायं 6:20 पर भूमिपुत्र मंगल जो ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक हैं, वो अपनी वर्तमान राशि उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जो उनकी सम राशि है। वहां पर शनिदेव पहले से विराजमान है। मंगल की इस गोचर का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का यह गोचर कई मायनों में अति विशिष्ट है और मकर राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार गोचर मकर राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा कैसे होने जा रहा है। मंगल चूंकि यहां पर आपके भाव से धन स्थान पर, द्वितीय स्थान पर यह गोचर होगा, यहां पर शनि के साथ विराजमान होंगे और शनि ऑलरेडी यहां पर कामधेनु नामक धन योग बनाकर के बैठे हुए हैं। द्वितीय स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान पर जब बैठ जाता है, ज्योतिष के विद्यार्थी हमारे नोट कर लें, द्वितीय स्थान का स्वामी जब द्वितीय स्थान पर बैठता है तो वो कामधेनु नामक धन योग बन जाता है। दूसरे मंगल भी यहां पर जब बैठेंगे तो मंगल और शनि का विस्फोटक योग बनेगा और ये विस्फोटक योग, इसी को कई ग्रंथों में बारूद योग के नाम से भी जाना जाता है। ये शनि और मंगल एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत हैं। शनि है धैर्यशाली और मंगल है नितांत अधैर्यशाली। इसको जल्दी परिणाम चाहिए, शनि को परिणाम में कोई जल्दी नहीं है। वो पराक्रम पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ, परिश्रम, संघर्ष ज्यादा करवा करके परिणाम देता है, लेकिन मंगल इसको तुरंत परिणाम चाहिए, सेनापति है ये। तो यहां पर थोड़ा सा दोनों के स्वभाव में संघर्ष होगा, लेकिन यहां पर दोनों की युति बहुत शानदार है। और एक बहुत विशिष्ट बात, देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और मंगल दोनों 3-11 का संबंध बनाएंगे। यहां पर 3-11 का संबंध क्या होता है? शास्त्रों में इसे लाभ का संबंध कहा गया। देखिए, मंगल से तीसरे देवगुरु बृहस्पति यहां गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति से 11वें मंगल और शनि के गोचर कर रहे हैं। तो 3-11 का संबंध बहुत ही शानदार संबंध होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। और देखिए, बहुत ही जबरदस्त बात, मकर राशि के जातकों के लिए मंगल यहां पर महाधनी योग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? शास्त्र की बात समझिए। जब लग्नेश और एकादशेश अर्थात लाभेश, लग्नेश और लाभेश का संबंध धन स्थान पर बनता है, इसे महाधनी योग कहते हैं। अपार धन संपदा का योग बनाते हैं। यदि किसी की लग्न कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है और आपके गोचर में मकर लग्न हो और ऐसे मंगल शनि यहां पर विराजमान हो, या केवल मंगल भी विराजमान हो और गोचर में भी यहां पर मंगल आ ही जा रहा है, तो 40 दिन चप्पर फाड़ के धन वर्षा होगी। लेकिन उनके, जिनका मकर लग्न हो और शनि मंगल यही विराजमान हो, जिनके नहीं है, उनके लिए भी ये मंगल बहुत परिणाम। गोचर कुंडली में, मकर राशि के गोचर कुंडली में यदि मंगल आपकी लग्न कुंडली में बुरा नहीं है, नीच का नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। अवश्य में धन संबंधी सारी चिंताएं आपकी दूर होगी। आर्थिक दृष्टि से ये उत्तमोत्तम गोचर है। उत्तम नहीं कहूंगा, इसको उत्तमोत्तम गोचर कहूंगा। बहुत शानदार योग बना करके यहाँ पर मंगल आए हुए हैं। मंगल के गोचर आपके लिए और भी कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। आकस्मिक लाभ का भी योग बना रहे हैं, लेकिन वाणी कर्कश कर देंगे, वाणी में थोड़ी कर्कशता ला देंगे, वाणी में कुछ दोष आ सकता है, कुछ अहंकार जन्य भाषा बोल सकते हैं। इसलिए पहले तोलिए फिर बोलिए, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। विवेकवान पुरुष यही करते हैं। जो विवेकी व्यक्ति हैं, समझदार लोग क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि इसका इंपैक्ट सामने वाले पर क्या पड़ेगा, इसी को सोचना है आपको। यहीं पर आपके धैर्य की परीक्षा होगी। तुरंत रिएक्ट नहीं करना है किसी बात का। सोच लीजिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं सामने वाले पर कैसा प्रभाव डालेगा। किसी घटना पर, किसी बात पर रिएक्शन तुरंत नहीं ना दे करके, क्योंकि यहां पर तो ऊर्जा का विस्फोट होगा ना। यहां विस्फोटक योग काम कर रहा है, तो सावधान रहे, क्योंकि घर में कलह मच सकती है, कुटुंब में कलह मच सकती है, आपके मुंह में छाले आदि पड़ सकते हैं, दांत के रोग आपके परेशान कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहां पर सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। अच्छा, अब यहां पर ये मंगल की 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियों के कारण मंगल क्योंकि चतुर्थ देखेंगे, आपके पंचम स्थान को देखेंगे, तो शिक्षा संतान के लिए तो अच्छा है, लेकिन
मकर राशि के जातकों के लिए हमारी ऐसी माताओं बहनों के लिए जिनका पहला गर्भ है, उनके पहला है, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर पहला नहीं है, दूसरा है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पहला गर्भ है तो बहुत सावधान। हालांकि सावधानी तब भी जरूरी है, लेकिन पहले गर्भ के लिए बहुत आवश्यक है। और मंगल की जो दृष्टि है 7वें आपके आकस्मिक स्थान पर पड़ रहे, तो एक चीज पहला तो जान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा एक दुर्घटना के भी योग बन रहा है, लेकिन आपका बाल नहीं बांका होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो गुरु इस भाव को बैलेंस कर दे रहे हैं। जो मंगल शनि की दृष्टि जहां पर कुछ उत्पाद करती, गुरु की दृष्टि पड़ करके उसको बैलेंस कर दे रही, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी सावधानी तो अपेक्षित ही है, सावधान होकर के गाड़ी चलाइए। मंगल की दृष्टि 8वें पर पड़ेगी, तो 8वां भाव नवम भाव पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, तो धर्म की जागृति कराएंगे। महर्षि पराशर कहते हैं मंगल की ये धर्म पर दृष्टि धर्म में वृद्धि करती है, और धर्म में जब वृद्धि होती है तो धार्मिकश्च सदा सुखी। पराशर ऋषि लिखते हैं धार्मिकश्च, तो धर्म से सुख आपका आएगा। जितना धार्मिक आचरण करेंगे, धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण पर मंगल की दृष्टि, तो ये कुल मिलाकर के धर्म से आपको उन्नति, धर्म से भाग्य की वृद्धि, धर्म से पिता का सुख सौभाग्य। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां यहाँ पे होंगी, खासकर तब अगर वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों। पैतृक संपत्ति में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, उसके लेन देन में थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए, कुछ कानूनी आपको अड़चन का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा क्रोध अहंकार आपकी बढ़ेगी, तो उस पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चतुर्थ को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थेश भी हैं और वहां बैठेंगे, चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं आपके। सुख सम्मान तो आपका बढ़ेगा, धन वृद्धि की, हाँ प्रॉपर्टी, चूंकि यहाँ पे यहाँ के कारक होकर के धन स्थान बैठेंगे, प्रॉपर्टी के, अचल संपत्ति के खरीद फरोख्त से, खरीद और बिक्री से आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो यदि आपके पास पहले से संचित धनराशि है तो आप अचल संपत्ति में लगाइए, जमीन खरीदिए और कृषि योग्य जमीन खरीदिए, बहुत लाभ होगा। माइंस वगैरह का काम करते हैं, इन्वेस्ट करिए। ईंट भट्ठे आदि का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये मकर राशि के जातकों के लिए मैं बता रहा हूं। इन क्षेत्रों में आपको, ऑटोमोबाइल वगैरह क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, ये सब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अचल संपत्ति से बहुत लाभ आपको करवा रहे हैं। दुर्घटना का मैं बता चुका हूं। हाँ, ऑपरेशन आदि की अगर नौबत आती है आपको या आपके पिताजी को या आपके माताजी को, तीनों लोगों में से आपको, आपके पिताजी को और आपके माताजी को ऑपरेशन से बचने का प्रयास करिए। इन 40 दिनों में डॉक्टर से बात करिए कि किसी तरह इसको 40 दिन आप खिसका ले चलिए दवाओं से। लेकिन यदि डॉक्टर कहीं देख नहीं ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक है तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए कुछ जटिलता वहां पैदा हो सकती है ऑपरेशन से, तो थोड़ा सा वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य में वृद्धि होती हुई दिख रही है, पिता के स्वास्थ्य का, माता जी के स्वास्थ्य का, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दोनों क्षेत्र प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं 100%। थोड़ा सा इन सबका ध्यान रखिएगा। बाकी मकर राशि के जातकों के लिए मैं बारंबार बताऊं, गोचर अत्यंत शुभ, अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा सुनाएं। और आपके 7.5 चल रही है, मध्य अंतिम दौर की 7.5 चल रही है, तो फिर भी मानसिक चिंताएं कुछ तो बनी ही रहेंगी, तो उसके लिए हनुमान चालीसा और भी आपके लिए लाभकारी होगा। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर सार्थक लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का हो, आपका ये 10 मिनट खर्च करना सार्थक लग रहा हो, तो इस वीडियो को कृपा पूर्वक लाइक करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। अपनों के साथ शेयर करिए। यदि इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।